नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पंच तन्मात्राओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं पंच तन्मात्राएं क्या हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। इसके साथ ही जानने वाले हैं कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये सब विषय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं कि तन्मात्रा क्या है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि तन्मात्रा वह है जो अविभाज्य एवं सूक्ष्म तत्व होते हैं। हम शरीरों के बारे में भी जब हमने चर्चा की, 3 प्रकार के शरीर हमने देखे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो यह जो तन्मात्राएं हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इनको सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं और यह ऐसे होते हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए इनको अविभाज्य तत्व भी कहते हैं। साथ ही हमें समझना होगा कि इन्हीं जो सूक्ष्म तत्व हैं, अर्थात यही जो तन्मात्राएं हैं, इन्हीं के द्वारा स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है। स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत। आपने जब साहित्यिक ग्रंथ पढ़े होंगे, साहित्य पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये शब्द आए होंगे, स्थूल तत्व एवं सूक्ष्म तत्व। तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म तत्व का तात्पर्य होता है तन्मात्राएं और स्थूल तत्वों का तात्पर्य होता है पंच महाभूत। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। और यह जो तन्मात्राएं हैं, इनकी संख्या 5 हैं, जो कि ज्ञानेंद्रियों के विषय भी माने जाते हैं। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के यह पंच विषय भी हैं, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में, कर्मेंद्रियों के बारे में चर्चा की। तो हमने वहां पर कहा था कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भी हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के। तो वह जो पंच विषय हैं, वह पंच तन्मात्रा अर्थात पंच तन्मात्रा वही हैं जो कि ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम आगे देखते हैं कि पंच तन्मात्रा का अर्थ। वैसे आप जब हमने यहाँ पर कहा कि इनकी संख्या 5 है, तो यहीं पर आप इसे समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जब हम इसके शब्द को यहाँ पर देखते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। पंच तन्मात्रा अर्थात 5 तन्मात्राएं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है, तन्मात्राओं की कुल संख्या 5 होने के कारण इन्हें पंच तन्मात्रा कहा जाता है। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि पंच तन्मात्रा अर्थात 5 तन्मात्राएं। अब ये 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, इसे ही हमें यहाँ पर समझना है। और इसके द्वारा अर्थात इन पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यह अब हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। उससे पूर्व सांख्य के अनुसार हम तन्मात्राओं को देखें तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। सांख्य दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार पंच महाभूतों का मूल पंच तन्मात्राएं हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सांख्य के अनुसार जो पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति हुई है, यह पंच तन्मात्राओं से हुई है। सांख्य दर्शन, जहां पर हमने 25 तत्वों के बारे में चर्चा की विकासवाद के अंतर्गत। तो जो 25 तत्व हैं, इसके पूर्व जब हम प्रकृति और पुरुष के संयोग से हम कहते हैं कि महत की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात अहंकार, अहंकार के 3 रूप, सतरजतम, जो सात्विक और राजस है, इसके अंतर्गत हमें 11 इंद्रियां पढ़ने को मिलती हैं। अर्थात इनके द्वारा सात्विक और राजसिक दोनों गुणों से मिलकर के 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। जो तमोगुण है, तमोगुण के द्वारा पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं के माध्यम से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो यह जो उत्पत्ति क्रम है, यह किसके अनुसार है? सांख्य के अनुसार है, सांख्य दर्शन के अनुसार है। सांख्य दर्शन आपको एप्लीकेशन पर पूरा दिया गया है, आपने अन्य लेक्चर्स भी देख लिए होंगे और चैनल पर भी आपको दिया है, तो आप वहां पर इस विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कहा कि पंच महाभूतों का जो मूल है, जहां से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, तो इसके मूल में कौन है? तो पंच तन्मात्राएं हैं। अब ये पंच तन्मात्राएं कौन सी हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर
एक चार्ट, एक डायग्राम मैंने आपको दिया है जिससे कि आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके। तो यहां पर हम देखेंगे पंचतन मात्राएं और इन पंचतन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति और साथ में हम इनके गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, अर्थात जो पंच महाभूत हैं इनके कौन कौन से गुण हैं। तो प्रथम देख लेते हैं, जो प्रथम जो तन्मात्रा है वह है शब्द। इससे जो महाभूत की उत्पत्ति हुई है वह हुई है आकाश महाभूत की, और आकाश का जो गुण है वह है शब्द। उसी प्रकार जो शब्द और स्पर्श, यानी कि यह जो प्रथम जो तन्मात्रा है शब्द, इसके और स्पर्श मात्रा तन्मात्रा के माध्यम से अर्थात इन दोनों के संयोग से वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो वायु महाभूत है इसके जो गुण हैं वह शब्द एवं स्पर्श है। अर्थात जो वायु है, वायु कैसा है? शब्द, वायु के माध्यम से वायु में शब्द संचारित हो सकते हैं, होते हैं, और कैसी है? स्पर्शवान है। इसलिए ये जो दोनों गुण हैं यह किसके हैं? वायु के हैं। उसी प्रकार से तीसरी जो तन्मात्रा है वह है रूप। अब ध्यान दीजिएगा, शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों तन्मात्राओं के मिलन से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है, और इसका जो गुण है वह है शब्द, स्पर्श और रूप। कहीं कहीं पर आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा, सांख्य में भी आपको यह देखने को मिलेगा कि शब्द से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है, स्पर्श से वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है, रूप से तेज महाभूत की उत्पत्ति हुई है, और इसी प्रकार से रस से जल की उत्पत्ति हुई है। और इसके जो गुण हैं वह कौन कौन से हैं? तो चारों हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। तत्पश्चात पंचम जो तन्मात्रा है वह कौन सी है? गंध है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब के मिलन से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। और आप यह भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है इसमें चारों प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? यह शब्दवान भी है, स्पर्शवान भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। तो पांचों के पांचों गुण जिसमें विद्यमान होते हैं वह है पृथ्वी महाभूत। ध्यान दीजिएगा, जब मैं बार बार कहता हूं कि जब हम सृष्टि चक्र की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें हर जगह पर यही पढ़ने को मिलता है, उपनिषदों में भी इसके बारे में पढ़ने को मिलता है कि सर्वप्रथम आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है, तत्पश्चात वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई। सांख्य भी इसी प्रकार से कहता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, शब्द से आकाश, जो शब्द तन्मात्रा है इसके माध्यम से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई, स्पर्श से वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई, रूप से तेज महाभूत की उत्पत्ति हुई, रस से जल की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आप यह भी कह सकते हैं कि शब्द से आकाश, शब्द स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से तेज, तेज अर्थात अग्नि, और शब्द स्पर्श रूप रस से जल की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के मिलन से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। और इनका गुण अर्थात जो आकाश है, आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द गुण कमाकाशकम, आपने तर्क संग्रह में पढ़ा होगा, हो सकता है कि आपने यह ग्रंथ सुना भी ना हो। तो तर्क संग्रह या फिर जब हम वैशेषिक आदि दर्शन पढ़ते हैं वहां पर भी हमें यह सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो वायु है, वायु का जो गुण है कौन सा है? शब्द है और स्पर्श है। तेज, तेज का गुण क्या है? मूल रूप तो गुण रूप ही है, लेकिन इसके अलावा शब्द भी है और स्पर्श भी है। वैसे ही जल, जल का मूल जो गुण है वह क्या है? वह है रस, लेकिन इसके अलावा शब्द, स्पर्श और रूप भी आते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का जो मूल जो गुण है वह क्या है? गंधवती, तत्र गंधवती पृथ्वी। उसका जो मूल गुण है वह क्या है? गंध है, लेकिन गंध के अलावा शब्द, स्पर्श, रूप, रस भी पृथ्वी महाभूत के गुण हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी प्रश्न रहेगा। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के अपना प्रश्न वहां पर रख सकते हैं। पूरा सांख्य दर्शन है, पूरा दर्शन शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हमने 9 के 9 दर्शन आपको दिए हैं। सारा एप्लीकेशन पर आपको दिया गया है। आप उन लेक्चर्स को देखें, अपना यह जो विषय है कंप्लीट कीजिए। तो ये हमें यहां पर समझना है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया अर्थात 11 इंद्रियां, इन सब के विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं।
आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स, अन्य वीडियोज के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।